हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 38 वाली है और अपना चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपनी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने बेसिक चीजें सीखी थी और बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज हम क्या करेंगे, कल का जो हमने बेसिक सीखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, एक बार देख लेना। मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ सीधा। तो आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसे मैं पहले रीड करूंगी फिर से सॉल्व करूंगी। कुछ क्वेश्चन है कल जो हमने बेसिक सीखा था उससे रिलेटेड, ठीक है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? चलिए इसे पढ़ती हूँ। ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रम से 8%, 9% और 10% हो तो 3 वर्ष के बाद 25,000 रुपए की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि है। अभी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हर साल के लिए अलग अलग कर दिया। पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 9% और तीसरे वर्ष के लिए 10% है। और प्रिंसिपल हमको दे रखा है 25,000 रुपए और अमाउंट हमसे पूछा है कि इतने 25,000 रुपए की राशि क्या होगी 3 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो देखो कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे शायद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम से हमें चल रही थी। अभी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी अलग अलग आ जाएगी हर साल के लिए तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 लिए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले साल के लिए तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा, 2/25। ठीक है, 2/25। दूसरे साल के लिए 9% है, 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 9/100 आ जाएगा। और तीसरे साल के लिए 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले साल के लिए मतलब एक साल के लिए ये है और अगले एक साल के लिए ये है और अगले एक साल के लिए ये है। ऐसा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ही कर दो आप, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में भी आता रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये देखो मैंने लिख दिया फर्स्ट ईयर के लिए और ये आपका सेकंड ईयर के लिए और ये आपका थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए ये वाला और सेकंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लूँ तो अगर पहले फर्स्ट ईयर के लिए अगर 25 हमारा प्रिंसिपल है तो 2 रुपए इस पे हमें ब्याज मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 27। सेकंड ईयर के लिए अगर हम 100 रुपए लगाते हैं तो 9 रुपए फिर ब्याज मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर के लिए 10 रुपए हम लगाते हैं तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभी कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है तो इसका मल्टीपल कर लो, ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25,000। और इसका मल्टीपल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो करना ही पड़ेगा, 27 निम्मा 243 का 3 आ जाएगा। पहले इसका कर लेती हूँ मैं, उसके बाद 24 बचेगा तो 4 आ जाएगा, 0 यहाँ पर, फिर 27 और 2 कितना होगा बेटा, 29। अब इसका मल्टीपल 11 से करोगे तो 3 और 7, 13 के 3 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है बेटा, 25,000 ही दे रखी है। 25,000 की वैल्यू अगर हमारे पास 25,000 है तो ये कितना आ जाएगा, 32, 37, 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 32,373। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमाउंट हमसे पूछा था कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हमारा 32,373 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी दे दिया जाएगा हमको तो हम क्या करेंगे, इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, फिर वहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, फिर वहां से अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो अमाउंट, और अगर हमसे सीआई पूछा है तो सीआई, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे, सीआई आ जाता फिर हमारा, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा था। ठीक है, चलो इसे हटा देती हूँ, जो मैंने लाइन लाइन बना दिया है इसको हम हटा देते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 64,800 रुपए प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, 6.66% और 9.09% वार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 3 साल के लिए है तो फर्स्ट ईयर यहाँ मैं लिखती हूँ, पेन आ जाओ भाई, यहाँ हम लिखते हैं बेटा फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है, 12.5% और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, 12.5%। ठीक है, 1/8 होता है। सेकंड ईयर के लिए कितना है बेटा, सेकंड ईयर के लिए है आपका 6.66%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/15 होता है आपका। ठीक है, कितना होता है, 1/15 होता है। और 9 थर्ड ईयर के लिए कितना है बेटा, थर्ड ईयर के लिए आपका 9.09%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/11 आपका होता है। कितना होता है, 1/11। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो वो कितना आ जाएगा, पहले वाले फर्स्ट ईयर में अगर हम 8 रुपए लगाते हैं तो 1 ब्याज मिलता है, मतलब 9 हो जाता है। दूसरे साल अगर हम 15 रुपए लगाते हैं सेकंड ईयर में तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, मतलब कि 16 हो जाता है। तीसरे साल अगर हम 11 रुपए लगाते हैं तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, मतलब कि 12 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो कट रहा है वो काट लो, 8 दूनी 16
और 5 15 और 3 चौक 12। अब मल्टीपल कर दो, 11 पन्ना 55 और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 चौक 72। और हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो ब्याज कितनी मिलेगी बेटा, 15 और 2 17 मिलेगी, ठीक है, 17 डिफरेंस लेंगे। अब इस 55 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अच्छा अमाउंट दे रखा है, 55 की नहीं दे रखी है, इस बार हमें अमाउंट दे रखा है, तो इसे हटा देते हैं। अमाउंट दे रखा है और हमसे ब्याज पूछा है, तो 72 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 64800। ये इसका कितना गुना है, तो 7 निम 63 और 2 निम 18, 900 गुना है बेटा। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 900 गुना हो जाएगा, 17 निम्मा 153, तो ये 15,300, ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना होगा, 15,300। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपसे पूछा है वो आपने बता देना है, ठीक है। यहाँ से आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसका आपने फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। फिर ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, अगर आप 8 रुपए लगा रहे हैं तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, उस पर 8 से 9 हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा एक साल में, ठीक है। पहले साल में, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये। आगे बढ़े, चलिए। अगर आपने कल क्लास देखी है अच्छे से, बेसिक अच्छे से कराया आपने, तो आज की क्लास आपको समझ में आएगी, नहीं तो हवा हवा हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो ना। एक व्यक्ति एक योजना में 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर x% है, वह अंतिम 1 वर्ष के लिए 20% है। ये 3 सालों बाद व्यक्ति द्वारा प्राप्त ब्याज 4,696 रुपए है, तो पहले 2 सालों की दर बताइए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 8,000 रुपए उन्होंने लगाए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ये 8,000 रुपए उन्होंने लगाए बेटा, ठीक है। पहले 2 सालों के लिए ब्याज x% है, पहले 2 सालों के लिए ब्याज कितना है बेटा, x% है, ठीक है, x% है। अब 2 साल के बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट बन रहा होगा, समझ रहे हो। और 3 साल के बाद ब्याज 4,696 मिलता है, तो इसमें मैं 1 साल और ऐड कर दूं, 1 साल और ऐड कर दूं, जिस 1 साल के लिए ब्याज जो है 20% है, कितनी है, 20% है। तो मेरे को अमाउंट कितना प्राप्त होगा, ब्याज 3 साल के बाद इतना मिल रहा है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो 12,696। कितना आ जाएगा बेटा, ये 12,696 आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट 3 साल के बाद 12,696, प्रिंसिपल में हमने ब्याज को ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है, और 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल में ये कितना हुआ होगा, यहाँ से 5 से 6 हुआ होगा, कितना हुआ होगा, 5 से 6 हुआ होगा। अगर 6 की वैल्यू ये है बेटा, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 चक 36, 2,116 गुना है। इसका 2,116 गुना करेंगे तो 5 छिक्के 30, कैरी लेंगे 3, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8, फिर 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 10,580 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 साल में 8,000 रुपए से 10,580 आपका हो जाता है x% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं साइड में लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 5 और यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये तो 6 है, ये लिखा हुआ है, फिर भी सही से लिखती हूँ इसको एक बार, क्योंकि मेरे को जगह की जरूरत है और समझाना भी मेरे को ठीक ठीक से है, तो फिर ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल में ये 8,000 से कितना हो रहा है बेटा, 10,580 हो रहा है। तो मैं इसका रेशियो ले लेती हूँ कि 1 साल में कितना हो रहा होगा, ठीक है। 1 साल में जितना होगा फिर अपनी ब्याज आराम से आ जाएगी, 1 साल का निकाल देंगे तो यहाँ से मैं 0 से 0 काटती हूँ, उसके बाद में 2 से काट लेती हूँ, 2 से काटूंगी तो 400 हो जाएगा, और 2 से काटूंगी तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 निम 18। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि ये 2 साल में कितना हो जाता है बेटा, 400 से 529 हो जाता है। तो 1 साल में कितना होगा, ये किसका स्क्वायर है 20 का, तो 20 हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है 23 का, तो ये 23 हुआ, ठीक है। मतलब 1 साल में ये 20 से 23 होता है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 3 रुपए मिल रहा है, 20 से 23 हो रहा है, 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा है। 3 रुपए ब्याज किस पे मिल रहा है बेटा, 20 पे मिल रहा है। तो 3/20 बराबर क्या होता है, 15%। फिर भी आप लिख लो ऐसे करके, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 15% आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% रही होगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, हमने देखो हमको कह रहे हैं कि पहले 2 साल के लिए जो ब्याज है वो x% है, बाद के 1 साल के लिए ब्याज 20% है, और 1 साल में जो ब्याज आपको 20% दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/5 आएगा। मतलब अगर 5 रुपए यहाँ पर होगा तो 1 रुपए ब्याज लग के ये आपको बना होगा। 3 साल बाद ब्याज ये रखा था, हमने अमाउंट यहाँ पे 3 साल का निकाल लिया था। हमने कहा 1 साल में 5 से 6 हुआ होगा, 6 की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब 2 साल में 8,000 से 10,580 हो जाता है। तो हमने इसका रेशियो ले लिया, 2 साल की बात थी तो हमने कहा स्क्वायर बनाना है किसी का, तो हमने कहा 400 से 529 होगा, 20 का स्क्वायर से 23 का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 साल में 20 से 23 हो जाएगा। तो 1 साल में अगर 20 से 23 हो रहा है तो 3 रुपए में ब्याज मिल रही है, 20 में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 15% आपका आ जाएगा। चलिए
20% प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया धन 482 रुपए अधिक होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से देय होने के स्थान पर अर्धवार्षिक रूप से देय था। राशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो वार्षिक रूप से देने के स्थान पर अगर अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है तो 482 रुपए अधिक जो है ब्याज मिलता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 20% दे रखी है, टाइम हमें 2 साल का दे रखा है, समझ रहे हो। 2 साल का टाइम है हमारे पास में। तो अगर मैं ईयरली की बात करूं, ईयरली की, ठीक है, वार्षिक और अर्धवार्षिक मतलब कि हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में हर 6 महीने के ब्याज है, हर 6 महीने पे ब्याज जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये 2 साल में कितना हो जाएगा, 24 महीने हो जाएगा। और 24 महीने में हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगा हाफ ईयरली में, समझ रहे हो। हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगा। और ब्याज जो दे रखा है ईयरली में तो हमारा 20% ही रहेगा, ईयरली है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही रहेगा। लेकिन हाफ ईयरली के लिए ब्याज हमारा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कल मैंने सिखाया भी था कि अगर 12 महीने के लिए ब्याज हमारा 20% है बेटा, तो 6 महीने के लिए ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा। टाइम इधर क्या होगा, 1/2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/2, यहाँ 10% आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखा रहने दो, हटा देती हूँ इसको भी। सब कल मैंने सारी चीजें समझाई हैं आपको। तो ये 10% देखो सक्सेसिव लगा के कर लो आप। 10% 4 बार आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, 10%, 10% और 10% और 10% और 10%। तो आप सक्सेसिव लगाओ, इसमें 2 बार लगेगा, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है तो इसमें 2 बार लगेगा, 20-20% आपने 2 बार करना है। सक्सेसिव लगाएंगे तो आपका 44% बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 44%। ये दोनों को मिलाएंगे तो 21% बनेगा, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 21% बनेगा। और फिर से इसको एक बार और बना दो, दोनों को इनको मिलाएंगे तो ये आपका 21 दूनी 42 और 21 का स्क्वायर 441, 4 और ऐड करेंगे तो ये 46.41% आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने सक्सेसिव लगा के ऐड कर दिया। सक्सेसिव कैसे, जैसे कि इसमें लगाएंगे तो 20 प्लस का 20 इंटू 20/100, यहाँ से 0 0 0 0 कटेगा और 40 और 4 कितना हो, 2 2 4 44%, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने इधर लगा लिया है, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दिया है। अभी मैंने एक लगा के बता दिया, इसमें आप लगा के देखेंगे। पहले इन 2 पे लगाएंगे, फिर इन 2 पे लगाएंगे, 21% बनेगा, फिर 21 और 21 पे लगा देंगे तो 46.41% आपका बनेगा। इसे हटा देती हूँ, जगह की जरूरत है मेरे को, ठीक है। अब देखो मेरे से कहा जा रहा है कि 482 रुपए अधिक होगा। मेरे हिसाब से कितना अधिक है, अरे अरे ऐसे मत हुआ करो बाबा। देखो मेरे हिसाब से कितना अधिक है बेटा, ये मेरे हिसाब से यहाँ पर 44% है और यहाँ पर 46.41% है। कितना अधिक है बेटा, तो आप कहेंगे 2.41% अधिक है, ठीक है। 2.41% अधिक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, 482 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 482, इधर लिख लेती हूँ मैं। मेरे को दे रखा है 2.41% बराबर 482। तो हमसे कहा जा रहा है कि राशि क्या होगी, राशि अपने आप में 100% होगी। कोई भी चीज 100% होती है बेटा। ये इसका कितना गुना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 200 गुना। तो 200 गुना करेंगे, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 0 चिपकाएंगे और यहाँ से कितना गुना हो जाएगा, इसका देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, तो 2 0 और है तो ये 200 गुना हो जाएगा। इधर भी कितना कर देंगे, फिर हम 200 गुना कर देंगे तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। अभी समझ गए, हमने यहाँ पे सक्सेसिव लगा के कर दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सक्सेसिव देखो 10% पे लगाएंगे, यहाँ लगाती हूँ मैं, इसको तो मैं बता दिया, यहाँ लगाती हूँ। 10% प्लस का 10% प्लस का 10/100, 10 इंटू 10, तो ये आपका 1 आ जाएगा और 20 और 1 21%। तो मैंने 21% यहाँ बना लिया, 21% यहाँ, फिर दोनों पे लगा दिया तो 46.41%, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, इसे भी हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 में करा देती हूँ, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा और अगर कोई क्वेश्चन बनता है ऐसा फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, एक राशि का निवेश 20% चक्रवृद्धि ब्याज सालाना पर दिया गया है। अगर ब्याज छमाही के स्थान पर छमाही के हिसाब से समायोजित किया जाए तो 2 साल में यह 723 रुपए अधिक होगा। मूलधन क्या है, अब देखो यहाँ पे भी 20% दे रखा है और पेन आ जाओ भी, पेन यहाँ 20% दे रखा है बेटा और हमसे टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का, ठीक है। 2 साल का, पहले भी 20% था, 2 साल था। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा था बेटा, ईयरली में कितना आ रहा था, ईयरली और हाफ ईयरली, ठीक है। ईयरली और हाफ ईयरली, ईयरली में कितना आ रहा था, 20 और 20 44% आ रहा था, ठीक है, 44%। अब ये भी क्वेश्चन करा है सेम, ये देखो ये 20% 2 साल के लिए 44% बन रहा था हमारा, और हमारा 46.41% बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ रहा था आपका 46.41%।
तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारा, डिफरेंस आ जाएगा 2.2 अरे भैया लिख जाओ प्लीज, बाबा ऐसे मत करो, 2.41% बराबर कितना दे रखा है, 723 हमको दे रखा है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो अपना 100% होगा, ठीक है, कितना होगा 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे या 0 0 चिपकाएंगे, 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 1 तिया 3, ये इसका 300 गुना आ जाएगा। ये 300 गुना, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा, और ये आपका 30,000 रुपए आ जाएगा। 30,000 रुपए क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अभी मैं आपको लिख के बताऊं, देखो पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सेम क्वेश्चन था डिक्टो अपना। यहाँ पर आपका 20% से ईयरली में कितना आ रहा था, 44% आ रहा था। यहाँ पे हाफ ईयरली में हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगी, तो 10%, पहले 6 महीने के लिए 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%। तो हमने क्या करा, इस पे सक्सेसिव लगा करके ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे हमने करा सेम चीजें थी, तो सेम चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी है, पागलपंती वाला तरीका आपने नहीं करना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, हमने क्या करा बेटा, डायरेक्ट लिख दिया था। फिर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि 2 साल की अगर बात हो रही है, तो ईयरली में आपका कितना बनेगा बेटा, 20% से 44% बनेगा, सक्सेसफुल हमने लगा दिया। और हाफ ईयरली में हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगी, और 10% हमको दे रखा है, तो 10%, 10%, 10%, 4 बार कैलकुलेशन होगी हमारी। ठीक है, समझ रहे हमारी बात को, चलिए अभी समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% प्रतिवर्ष, ऐसे भी मैं इधर भी लिख देती हूँ बाबा, नहीं तो आपका दिमाग में खिचड़ी क्या क्या चलेगी मुझे नहीं पता। हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगी इधर हाफ ईयरली में, हर 6 महीने पर ब्याज जो है कैलकुलेट होगी बेटा। ठीक है, हर 6 महीने पर, तो 4 बार ब्याज कैलकुलेट होगी, और 4 बार करोगे तो आपका 46.41% आपका टोटल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की राशि दी जाती है, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 15,000 रुपए की राशि है बेटा, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में, 15,000 रुपए प्रिंसिपल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बेटा हमको, रेट ऑफ, अरे लिख जाओ भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 1/10 आ जाएगा। मैं यहाँ से CI फर्स्ट ईयर, इसको भी मैं रेड से ही करती हूँ, कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से CI का रेशियो लेती हूँ, CI का, CI चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, रेशियो नहीं ले रही, डायरेक्ट निकाल ही देती हूँ। ठीक है, तो 15,000 का पहले साल 10% मतलब 1/10 कितना आ जाएगा बेटा, इसका 1,500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,500 रुपए। तो पहले साल तो 1,500 रुपए मिलेगा हमको CI, ठीक है, फिर दूसरे साल भी 1,500 रुपए मिलेगा, प्रिंसिपल का 1/10 हर साल मिलेगा, समझे ना। अब क्या होता है, इसमें ब्याज पे ब्याज भी लगता है, तो दूसरे साल इस 1,500 का भी 1/10 और मिलेगा। 1/10 इसका कितना आ जाएगा बेटा, 150 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 1/10 150 रुपए, 1/10 इसका और यहाँ पे ऐड होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1,650 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल का 1,500 रुपए तो मिला है, इस 1,650 का भी कितना मिलेगा बेटा, 1/10 मिलेगा। 1/10 कितना आ जाएगा, इसका 165 आ जाएगा, और इसका भी 1/10 मिलेगा, इसका भी 1/10 और मिलेगा, कितना आ जाएगा बेटा, 150 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 150 रुपए, इसका भी प्लस करेंगे 1/10, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो यहाँ पे 150 रुपए और मिलेगा, इनको मैं ऐड कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1,650 और 165, 1,650 प्लस का 165 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ भी सेकंड ईयर का 1,650 और यहाँ भी 1,650, ज्यादा कितना है 165, तो अंतर कितना आ जाएगा 165 का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, खिचड़ी सी बन गई ना, थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ, चलो समझाना ना, ऐसे दिमाग में हवा हवा नहीं करना है, तो मैं इसको हटाती हूँ, फिर सही से लिखती हूँ, इसको ब्याज पे ब्याज ऐड करती हुए चलती हूँ, मैं ऐसे कर देती हूँ। देखो पहले साल में 1,500 रुपए तो हमारा मिलेगा बेटा, ठीक है, दूसरे साल में ये 1,500 तो हमको मिलेगा, साथ में इस 1,500 का 10% और मिलेगा, मतलब 1/10 और मिलेगा, इसका 10% हमें और मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज चलता है बेटा, तो यहाँ पर हमको 150 रुपए और मिलेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1,650 आ जाएगा। ठीक है, 1,650 हट जाओ भाई, 1,650 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे साल में जो दूसरे साल का जो ब्याज है 1,650, तीसरे साल में ये 1,650 रुपए तो हमको मिलेगा। ठीक है, 1,650 तो हमको मिलेगा, साथ में इसका भी हमें कितना मिलेगा बेटा, 10% और मिलेगा, समझ रहे, 10% और मिलेगा, इसका 10% कितना आ जाएगा 165 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ भी 1,650, यहाँ भी 1,650, ज्यादा कितना है 165 रुपए। तो मुझसे यही पूछा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, तो 165 रुपए होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
अभी ज्यादा हमने तीर कमान नहीं बनाया, हमने क्या करा ऐड करके ही यहाँ पे 1650 का है, हमने 1650 तो मिलेगा, 1500 की जगह पे हमने सीधा यहाँ से 1650 कर दिया ऐड करके। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना, ज्यादा तीर कमान नहीं दिख रहा है, अभी ठीक से समझ में आएगा। चलो, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम से 24,200 और 26,620 रुपए है, तो ब्याज दर क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है बेटा। ठीक है, तो ब्याज दर क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल लगाया होगा। दूसरे वर्ष बोले तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद में कितना हो जाता है, ये 24,200 रुपए हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में हो जाता है, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना हो जाता है बेटा, ये 26,620 हो जाता है। ठीक है, मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, तो अगले 1 साल के लिए 24,200 प्रिंसिपल का काम कर रहा होगा, ब्याज लगा करके अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे होता है कि अगर आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए हैं तो 1 साल के बाद उस पर ब्याज लगेगा, उसको ऐड करके दूसरे साल के लिए वो प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, ऐसा होता है इसमें, आपको समझा दिया था कल वाली क्लास में ही मैंने। तो यहाँ से मैं रेशियो ले सकती हूँ, रेशियो लूंगी तो ये आपका 0 से 0 काट देते हैं, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, उसके बाद 11 से काट सकते हैं ना, चलो 2 से काटती हूँ मैं, 2 और 2 दूनी 4, फिर 1 और 0, इसको काटूंगी 2 जगह 2 तिया 2 तिया और 2 एक 2। यहाँ से फिर किससे काट दें हम इसको, 11 से 121 से काटते हैं, 121 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा ये, और 121 से काटेंगे तो ये आपका 11 बार जाएगा, क्योंकि ये 11 का क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 10 से 11 हो जाता है ये 1 साल में। 1 साल में अगर 10 से 11 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 1 रुपया किस पे, 10 रुपए पर। तो 1/10 बराबर क्या होता है, 10%, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कल अगर आपने बेसिक वाली क्लास देखी अच्छे से तो ये आपको इस चीज समझ में आएंगी, नहीं तो आपके दिमाग से हवा 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 हो जाएंगी। इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, कल वाली क्लास आपने अच्छे से देखनी है, अगर बेसिक नहीं आता है तो वो क्लास आपने बिल्कुल बिना स्किप किए बहुत अच्छे से देखनी है। मैंने थोड़ा सा ही बेसिक कराया था, उससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। आज मैं 2-3 क्वेश्चन और कराने के बाद फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू करूंगी। 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए उधार देते हैं, तब वे बराबर धनराशियां प्राप्त करते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। बराबर धनराशियां प्राप्त करते हैं। अगर 2 धनराशियों का अनुपात 4:5 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 रुपए लगाती हूँ, यहाँ पर हम 4 रुपए लगाते हैं और यहाँ पर हम 5 रुपए लगाते हैं, तो पहला वाला जो है वो 2 साल के लिए लगाया गया है और दूसरा वाला जो है वो 1 साल के लिए लगाया गया है, और हमसे कहा जा रहा है कि बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं, मतलब अमाउंट जो है वो बराबर बराबर मिलता है इनको। समझ रहे हो, 4 रुपए पर 2 साल में जो अमाउंट बनता है और 5 रुपए पर 2 साल में 1 साल में जो अमाउंट बनता है वो दोनों बराबर बराबर है। अगर ऐसा है कि इस पे भी और इस पे भी दोनों के अमाउंट बराबर बराबर है, तो ये जो 4 है बेटा, इसको पहले 1 साल में क्या होना पड़ेगा, 5 के बराबर बनना पड़ेगा। समझ रहे ना, पहले 1 साल में इसको क्या बनना पड़ेगा बेटा, 5 के बराबर इसको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 2 साल के लिए है, तो 1 साल ये जो है इसमें से 4 को यहाँ 5 तक आना पड़ेगा 1 साल में। उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा, फिर ये 1 साल 5 बराबर अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे। समझ रहे ना, तो इस 4 से हमको 5 बनाना है 1 साल में, 1 साल में। तो ब्याज मुझे कितना चाहिए, 1 किस पर बेटा, 4 पर, तो 1/4 बराबर क्या होता है, 25%। ये आपका आंसर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछी थी 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर 25%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा। देखो एक बार समझाती हूँ, यहाँ हम 4 रुपए लगा रहे हैं, यहाँ हम 5 रुपए लगा रहे हैं। 4 रुपए हमने 2 साल के लिए लगाए हैं और 5 रुपए हमने 1 साल के लिए लगाए हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि इनसे बराबर अमाउंट हमें प्राप्त होता है। अगर बराबर अमाउंट प्राप्त होता है तो इस 4 को पहले 1 साल में 5 के बराबर बनना पड़ेगा, फिर ये 4 यहाँ पर आके 5 बन जाएगा, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, फिर बराबर बराबर अमाउंट हमारा आ पाएगा। समझ रहे ना, तो इस 4 को पहले 1 साल में 5 बनाना है। इस 4 को 1 साल में 5 बनाने के लिए मेरे को ब्याज कितना चाहिए, 1 रुपया चाहिए। तो यहाँ से कर लो या आप यहाँ पे 5 लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना, इस 4 को मुझे 5 बनाना है तो 1 रुपया मुझे ब्याज चाहिए, और 1 रुपया ब्याज मुझे 4 पे चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। चलो नेक्स्ट, 2 राशियों का अनुपात 25:36 है। यदि उन्हें क्रम से 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है तो समान राशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 2 राशियां, एक 25 है और एक 36 है। ठीक है, अब 25 वाली को हमने 7 वर्ष के लिए लगाया है, 36 वाली को हमने 5 वर्ष के लिए लगाया है। ये 5 वर्ष में
जितना अमाउंट इस पर प्राप्त होता है, इस पर 7 वर्ष में उतना ही अमाउंट प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि 7 वर्ष की बात हो रही, तो पहले 2 वर्ष में इसको 36 के बराबर बनना पड़ेगा, फिर ये 5 वर्ष और ये 2 वर्ष, 7 वर्ष टोटल। ठीक है, 7 वर्ष। ओके, तो मैंने कहा इस 25 को 2 साल में 36 बनना पड़ेगा। ये जो 25 है, इस 25 को पहले 2 साल में 36 बनना पड़ेगा, फिर ये 25 या 36 और ये भी 36, 5 साल बराबर बराबर अमाउंट प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने कहा कि ये जो 25 है, इसको 2 साल में 36 बनना पड़ेगा, 2 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा बेटा? ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 5 से 6 बनेगा 1 साल में। ठीक, जितना गुना टाइम उतना गुना पावर हमें करनी है। टाइम 1/2, पावर 1/2 करेंगे तो 5 से 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 5 से 6 होगा 1 साल में। ब्याज कितना मिलेगा मेरे को? 5 रुपए पर, तो 1/5 बराबर क्या होता है? 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा था, ब्याज की दर हमसे पूछी थी, तो 20%। ऑप्शन डी क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक व्यक्ति अपनी 2 बेटियों, जिनकी आयु क्रमशः 24 वर्ष और 28 वर्ष है, के बैंक खाते में 8,425 रुपए इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यदि ब्याज की दर 33/3% है, तब बड़ी बेटी का हिस्सा क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, बड़ी बेटी में ए मान लेती हूँ और छोटी बेटी में बी मान लेती हूँ, बी। ठीक है, बी मान लेती हूँ छोटी बेटी को। तो जो बड़ी बेटी है वो कितने साल की होगी? 24 वर्ष और 28 वर्ष है आयु उनकी। तो जो 28 वर्ष वाली है बेटा, बड़ी बेटी को फिर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। बड़ी बेटी को मेरे को ए मानना है, ए में यहाँ पे लिखती हूँ और बी में यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो बी जो है वो है 24 साल की है और ए जो है वो अभी 28 साल की है। ठीक है, बड़ी वाली बेटी। ठीक है ना, तो 28 साल की होगी, बड़ी वाली होगी। मैं कंफ्यूज हो रही सच में। तो ये जब 40 साल की होगी, 40 साल की जब होगी, तो यहाँ पे जो इसको अमाउंट प्राप्त होगा, वही अमाउंट जब ये 40 साल की होगी तब इसको भी प्राप्त हो, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये 24 साल से 40 साल के होने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा बेटा? 16 साल का। और इसको 28 साल से 40 साल के होने के लिए टाइम कितना लगेगा? 12 साल का। 12 साल का लगेगा। मतलब ये जो छोटी बेटी बी है, इसको पहले 4 साल में ए के बराबर आना पड़ेगा। ठीक है, पहले 4 साल में, 4 साल में बी को ए के बराबर आना पड़ेगा, तब जाकर के इसके पास भी कितना समय होगा? 12 साल। और यहाँ 12 साल करती हूँ, फिर मैं 16 हटा के 12 लिखती हूँ मैं। तो इसके पास भी 12 साल का टाइम होगा और फिर इसके पास भी 12 साल का टाइम होगा। समझ रहे ना? 24 से 40 तक 16 साल, पहले 4 साल में बी को ए के बराबर आना पड़ेगा, फिर 12 साल और बराबर इनको अमाउंट मिल पाएगा, बराबर धनराशि इनको मिल पाएगी। ये समान राशि प्राप्त हो, बराबर अमाउंट को प्राप्त हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखी है कि 33 सही 1/3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है बेटा? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये 3 से 4 हो जाता है 1 साल में। ठीक है, 1 साल में कितना होगा? 3 से 4 होगा। अगर 1 साल में 3 से 4 होता है तो 4 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 साल में 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 81 होता है। और 4 की पावर 4 कितना होता है बेटा? 256 होता है। 256 होता है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि बड़ी बेटी का हिस्सा क्या होगा। ये क्या है? अपनी छोटी बेटी है बी वाली, और ब्लू से लिखती हूँ मैं, ये है अपनी छोटी बेटी बी। ठीक है, और ये है अपना बड़ी बेटी ए, ये वाला। ठीक है, तो बड़ी बेटी का हिस्सा हमसे पूछा है, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इधर ले लेती हूँ, 81 प्लस का 256 ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 8,425 दे रखी है। तो बड़ी बेटी का हिस्सा कितना है? 256। इसको मैं ऐड करती हूँ, कितना आ जाएगा? ये 7, 8 5 13, कैरी लेंगे 1 और ये 337। 337 की वैल्यू 8,425 है बेटा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की, इससे इसको काटते हैं, पहली बार तो ये 2 बार जाएगा, फिर 7 पन्ना 35, 25 बार जाएगा, और इसका मल्टीपल में 25 गुना हो जाएगा। ये भी 25 गुना है, तो 25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,400। 6,400 आपका आंसर होगा। बड़ी वाली बेटी का हिस्सा क्या होगा? 6,400 रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख के समझाओ मैं, चलो और अच्छे से समझा देती हूँ। ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे कर देती हूँ उसको। करना पड़ेगा ना, मेरे को समझाना है भाई, नहीं तो आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होंगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखो 4 साल में बी को ए के बराबर आना होगा, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो ए बट्टे बी ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, मतलब ए और बी, अगर बी के पास 3 रुपए है तो ए को 1 रुपये ज्यादा मिल रहा है 4। ठीक है, तो 4/3, समझ रहे हो ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारी।
तो इसको 4 रुपए लगाते हैं, तो इसको 3 रुपए लगाते हैं। अब 3 को यहाँ पर आने के लिए 4 साल में बराबर-बराबर यहाँ तक आना है, इसको a के बराबर बनना है, ठीक है? तो मैंने कहा कि 4 साल की बात हो रही है और 1 साल में ये 3 से 4 होता है, तो 4 साल में क्या होगा बेटा, पावर इसकी 4 कर देंगे, समझ रहे हो? पावर 4 करेंगे तो ये 256 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 करेंगे तो 81। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये आपका 337 आ जाएगा और 337 की वैल्यू हमको 8425 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है बेटा, तो ये है आपका 3 दूनी 6, मतलब 2 बार तो जाएगा, फिर 7 पन्ना 35, 25 बार जाएगा। बड़ी बेटी का हिस्सा हमसे पूछा है, मतलब 256 की वैल्यू पूछी है, तो 256 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसका भी हम कितना गुना करेंगे, 25 गुना करेंगे, तो ये आपका 6400 रुपए आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 6400 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में रुपए 52,500 जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक में 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितना पैसा जमा किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बेटा, ये 15 साल की है और 16 साल की है और इसको 18 साल पर बराबर बराबर धनराशि मिले, तो इसको 3 साल और इसको 2 साल मैं लिख लेती हूँ। फिर भी चलो, मैं मान लेती हूँ छोटी बेटी अपनी बी है और बड़ी वाली बेटी ए है, ठीक है, ये है, और ये 18 साल पर बराबर बराबर मिले, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, 18 साल पर बराबर बराबर मिले। ये अभी कितने साल की है, 15 साल की है, और ये भी कितने साल की है बेटा, 16 साल की है, ठीक है। तो 15 साल से 18 साल तक कितना साल बनेगा, 3 साल, इसको 3 साल मिलेगा और इसको 2 साल मिलेगा, ठीक है। कितने साल, 2 साल, 2 साल। तो ये जो बी है, छोटी वाली जो बी है बेटा, इसको पहले 1 साल में ए के बराबर आना होगा, पहले 1 साल में ए के बराबर आना होगा इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 साल और यहाँ भी 2 साल, फिर आपका ये बराबर बराबर हो जाएगा, समझ रहे। तो बी को जो है 1 साल में ए के बराबर आना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखी है 10%। 10% बराबर 1/10 होता है। मतलब कि यहाँ से मैं ए बट्टे बी करूं तो ये 1 साल में अगर मैं ए को 10 रुपए लगा रहे हैं तो बी को कितना लगा रहे हैं, बी को 10 रुपए लगा रहे हैं तो ए को 11 रुपए, ठीक है, 11 रुपए। इसको हम 11 लगाएंगे, इसको हमें 11 रुपए लगाना होगा और इसको हमें 10 रुपए लगाना होगा, ठीक है, 1/10 बराबर। तो 10 को 11 बनाना है मेरे को, 10 को क्या बनाना है, 11 बनाना है 1 साल में, और मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। तो ए को मैंने लगाया है 11 रुपए और बी को लगाया है मैंने 10 रुपए, और एक ही साल की बात हो रही है तो 10 से 11 ही होगा बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। तो इसका ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 21, और इस 21 की वैल्यू मेरे को 52,500 दे रखी है। 21 की वैल्यू 52,500 है। कितना गुना है बेटा, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 2500 गुना है। हमसे छोटी वाली बेटी का हिस्सा पूछा है, छोटी वाली बेटी 10 का हिस्सा पूछा है, तो आपका 25,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 25,000, और ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटी वाली बेटी को 25,000 रुपए दिए जाएंगे और बाद बाकी पैसे बड़ी वाली बेटी के नाम पर लगाए जाएंगे, ठीक है, समझ रहे ना। 25,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 27,500 रुपए इसको लगा दिया जाएगा ए को, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। मैं देखो ऐसे रेशियो लिख के भी कर सकती हूँ, और मैंने ऐसे लिख दिया, इससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसको हटा देते हैं, हटा नहीं देते, लिखा रहने देते हैं। 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होंगी, फिर नहीं तो अभी ठीक है। इसको अगर 10 लगाएंगे तो इसको हम 11 लगाएंगे, ठीक है ना। तब इसके बाद 2 साल का टाइम है, इसके बाद 3 साल का टाइम है, इस पर टाइम ज्यादा है तो इसलिए 10, इसके पास टाइम कम है तो इसलिए 11, क्योंकि बराबर बराबर हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर अमाउंट बनाना है। 18 साल पर बराबर बराबर अमाउंट हमें चाहिए बेटा दोनों का, समझ रहे हैं ना। चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते हैं कि 1 साल का टाइम गैप आएगा तो आपको 15 से 16 1 साल का टाइम गैप आएगा, और 1 साल में 10 से 11 होगा तो 10 से 11 में बांटना था पैसा। ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन समझाने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। चलो, अभी हम नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ये तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10%, वार्षिक ब्याज दर से तीसरे वर्ष के लिए 1,000 रुपए है, ठीक है। वार्षिक रूप से संयोजित 7वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1,000 रुपए है, केवल तीसरे वर्ष का। तो 7वें वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस हमें डाले हुए इस टाइप से, तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाती हूँ इसका। तो बेसिक के लिए सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल में मान लेती हूँ बेटा 1,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल में मान लेती हूँ 1,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लेती हूँ 10%। प्रिंसिपल मैंने 1,000 रुपए माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% मान लिया। ये जो 10% है, 10% बराबर क्या होता है बेटा, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लूं, यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट लिखूं, तो मैं ये कह सकती हूँ
कि ये 10 से 1 साल में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में 10 रुपए इन्वेस्ट करें, उस पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो बेटा 2 साल की बात करूं, 2 साल में कितना हो जाएगा, तो टाइम दोगे ना तो पावर 2 आ जाएगी। 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर 100 से 121 हो जाएगा, समझ रहे। अगर मैं 3 साल की बात करूँ, 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 3 साल में 10 की पावर 3 1000 और 11 की पावर 3 1331। मैंने ये करा, अभी तक ये करते आ रहे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। प्रिंसिपल और अमाउंट आपका ऐसा चलेगा, 1 साल में 10 से 11, 2 साल में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 साल में 10 का पावर क्यू, 10 का क्यू और 11 का क्यू। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ से मैं आपको क्या समझा रही हूँ, यहाँ से मैं समझा रही हूँ कि अगर मैं सीआई लिखती हूँ, सीआई अगर मैं सीआई लिखती हूँ, जैसे ये रेशियो हमारा चल रहा था कि 1 साल में 10 की पावर 10 से 11 हो रहा है, 2 साल में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 3 साल में 10 का क्यूब, ये क्या है बेटा 10। अरे रे बाबा रे, समझाने दो भाई, ऐसे मत हटो। ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है हमारा 10 का स्क्वायर से, ये क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर। ठीक है, 2 साल में। 3 साल में कितना हो रहा है 10 का क्यूब से, और ये 11 का क्यूब हमारा हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं एसआई पर आती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एसआई, एसआई फर्स्ट ईयर, एसआई सेकंड ईयर और एसआई थर्ड ईयर। ठीक है, ये लिखती हूँ मैं। तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1000 रुपए में प्रिंसिपल माना है, तो पहले साल का जो एसआई होगा वो कितना होगा बेटा, इसका 10% कितना आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए, 1000 का 10% कितना आ जाएगा बेटा 100 रुपए। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा मेरे को 100 रुपए मिलेगा, दूसरे साल मुझे 100 रुपए तो ब्याज मिलेगा, ये वाला 100 रुपए तो ब्याज मिलेगा मुझे, साथ में इस वाले 100 रुपए का भी 10% मिलेगा, ब्याज पर ब्याज, समझ रहे हो। इस वाले 100 का भी 10% मिलेगा, 10% में 10 और मिलेगा यहाँ पर, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास 110 रुपए आ जाएगा। और सेकंड ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना आ जाएगा 110 रुपए आ जाएगा। थर्ड ईयर में 110 रुपए तो हमको मिलेगा बेटा, साथ में ये जो हमारा 110 है इसका भी हमें 10% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, इसका 10% कितना आ जाएगा 11 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 रुपए, इसको मैं ऐड करूंगी कितना आ जाएगा, ये 121 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 121 रुपए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं केवल सीआई की बात करूं, केवल सीआई की, ठीक है, केवल सीआई की, तो सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई सेकंड ईयर का रेशियो मैं ले रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ सीआई फर्स्ट ईयर। ठीक है, सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई सेकंड ईयर। ठीक है, सीआई सेकंड ईयर। सीआई फर्स्ट ईयर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 100 रुपए है बेटा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 110 रुपए है, 110 रुपए वाला। ठीक, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपए, तीसरे साल का 121 रुपए, समझ रहे। तो पहले साल का सीआई 100 रुपए और दूसरे साल का सीआई 110 रुपए। टाइम गैप की बात करूं तो टाइम गैप 1 साल का है, कितने का है 1 साल का है। मैं यहां से इसका रेशियो अगर लूं तो 0 से 0, और ये कितना आ जाएगा 10 से 11। मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल में ये कितना हो रहा है बेटा 10 से 11 हो रहा है। तो सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई सेकंड ईयर भी 1 साल में 10 से 11 होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट भी 1 साल में 10 से 11 होगा। यहां से मैं ये समझा रही हूँ कि केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो ले सकते हैं, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम सीआई का भी रेशियो ले सकते हैं, सीआई फर्स्ट ईयर सीआई सेकंड ईयर, समझ रहे हो, इसका भी हम रेशियो ले सकते हैं। अब अगर मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट भी दे रखा होगा 2 साल सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का, तो मैं अमाउंट से भी रेशियो ले पाऊंगी सीआई का, क्योंकि सेम आ रहा है। 1 साल में 10 से 11 सीआई भी होता है मेरा, और 1 साल में 10 से 11 प्रिंसिपल और अमाउंट भी होता है। तो क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे समझ पाओगे, शायद कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। तो मैं 1 साल की बात करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का और सेकंड ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, पहले साल का, केवल पहले साल का, केवल दूसरे साल का, अगर हम ब्याज का रेशियो लेंगे तो जो रेशियो हमारे इधर से आएगा वही इधर से आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 साल की बात करूँ 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 साल में ये 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 121। अब ये क्या होगा, ये होगा सीआई कौन से ईयर का, सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई थर्ड ईयर, 2 साल का टाइम गैप। इधर लिखती हूँ इसको, ऐसे लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ सीआई फर्स्ट ईयर। ठीक है, सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई थर्ड ईयर, सीआई थर्ड ईयर। तो सीआई फर्स्ट ईयर कितना है 100 रुपए है, सीआई थर्ड ईयर कितना है बेटा 121 रुपए है। टाइम गैप कितना है बेटा 2 साल का है, कितने का है टाइम गैप 2 साल का है। तो यहां से मैं रेशियो नहीं लूंगी। अब देखो ये क्या हो रहा है बेटा हमारे पास में 100 से 121 हो रहा है 2 साल में, 2 साल में क्या हो रहा है 100 से 21 हो रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है बेटा हमारे पास 10 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है बेटा हमारे पास 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी 2 साल में कितना होता है 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होता है, और सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई थर्ड ईयर भी 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और भी हो सकती है,
बस एक चीज समझनी है आपको कि जितना यहाँ पे टाइम गैप होगा उतनी ही हमारी पावर लगा दी जाएगी, ठीक है। जितना टाइम गैप होगा उतनी ही पावर लगा दी जाएगी। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और भी मान लो कि मैं 12.5% मान लेती हूँ, ठीक है। मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेती हूँ और मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेती हूँ 12.5%। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मान लिया बेटा, 12.5% मान लिया। और 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं कि CI सेकंड ईयर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूं CI सेकंड ईयर और CI फिफ्थ ईयर, ठीक है। मैं ये लिखूं CI फिफ्थ ईयर कितना होगा, CI सेकंड ईयर, CI फिफ्थ ईयर। तो ये एक साल का अगर टाइम गैप होता है तो कितना होता है, ये 8 से 9 होगा। एक साल के टाइम गैप में कितना होगा बेटा, ये 8 से 9 होगा। तो यहाँ पे टाइम गैप कितने आ रहा है बेटा, 3 साल का आ रहा है। यहाँ टाइम गैप 3 साल का आ रहा है। तो 3 साल के टाइम गैप में क्या होगा बेटा, ये 8 का क्यू से 9 का क्यू होगा। समझ रहे ना, 8 का क्यू कितना आ जाएगा, 512। 9 का क्यू कितना आ जाएगा, 729। ये आपका बनेगा। मैं जो समझाना चाह रही हूँ समझ पा रहे हैं आप। जितना टाइम गैप होगा उतना ही हमारा CI, जैसे CI सेकंड ईयर और CI फिफ्थ ईयर अगर हमको दे रखा, पहले साल का नहीं है, ठीक है, भूल जाओ पहले साल का। CI सेकंड ईयर और CI फिफ्थ ईयर है। तो टाइम गैप हमारा 3 साल का है। CI एक साल में 8 से 9 हो रहा है, तो 3 साल के टाइम गैप में 8 का क्यू से 9 का क्यू होगा, मतलब 512 से 729 होगा। अभी समझ में आ रहा है? अभी तो क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा आपको। अभी शायद कंफ्यूजन आपको बन रहा होगा। इधर आ जाती हूँ मैं, क्वेश्चंस पे आती हूँ। यह तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज दर से 1000 रुपए है। तो वार्षिक रूप से संयोजित 7वें वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 10% बराबर क्या होता है, पहले फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CI लिखती हूँ, CI तीसरे वर्ष का, ठीक है। तीसरे वर्ष का मतलब CI थर्ड ईयर का दे रखा है मेरे को, और CI 7वें वर्ष का मेरे से पूछा है। CI 7वें वर्ष का मेरे से पूछा है, CI 7th ईयर का मेरे से पूछा है बेटा। और एक साल में ये कितना होता है, 10 से 11 होता है, ठीक है। ये टाइम गैप हम लिखेंगे, टाइम गैप कितने का आ रहा है, 4 साल का आ रहा है, 4 साल का। मैं यहाँ से लिखूं तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, एक साल में कितना होगा, ये 10 से 11 होगा, ठीक है। एक साल में कितना होता है, एक साल के टाइम गैप में ये 10 से 11 होगा। तो 4 साल के टाइम गैप में क्या होगा बेटा, ये 4 साल के टाइम गैप में 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 होगा, ठीक है। 11 की पावर 4 होगा बेटा, समझ रहे मेरी बात को। 10 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा। 11 की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये 1331 इंटू के 11 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 1464.10 बनेगा अपना। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 1000 दे रखी है। इसकी वैल्यू अगर 1000 है, कितना गुना है इसका, तो 0.1 गुना है। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 0.1 गुना आ जाएगा। और ये आपका 1464.10 बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अभी समझ में आ गया होगा आपको जो मैं समझा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि CI का जितना टाइम गैप होगा उतनी हमारी पावर लगा दी जाएगी, ठीक है। जैसे CI सेकंड ईयर, CI फिफ्थ ईयर 3 साल का टाइम गैप था, तो हमने कहा कि अगर एक साल में 8 से 9 होता है तो 3 साल में 8 का क्यू से 9 का क्यू होगा, ये मतलब 512 से 729 होगा। अभी शायद आपके दिमाग में चला गया हो भगवान इससे ज्यादा तो मैं क्या ही समझाऊं। तो ये आपका 1464.10 ये आपका आंसर हो जाएगा। पेन आओ भाई, पेन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। ये सेकंड वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, ब्याज की दर 12% है। उसी राशि पर थर्ड वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI सेकंड ईयर, CI सेकंड ईयर लिखो, और CI थर्ड ईयर, ठीक है। मेरे से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 12% बराबर क्या होता है बेटा, 3/25। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक साल के टाइम गैप पर क्या होगा, ये 25 से 28 होगा, एक साल के टाइम गैप पर, ठीक है। एक साल के टाइम गैप पर यहाँ पर टाइम गैप कितने का है बेटा, एक साल का ही है। थर्ड ईयर से सेकंड ईयर एक साल का टाइम गैप है, तो एक साल में 25 से 28 होता है, तो यहाँ में क्या होगा, 25 से 28 हुआ होगा, ठीक है। 25 से 28 हुआ होगा एक साल के टाइम गैप पर। समझ रहे हो? इस 25 की वैल्यू मुझे 250 दे रखी है, वो 250 दे रखी है, तो इस 28 कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। बस बात खत्म, पैसा जाओ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने बेसिक चीजें अच्छे से सीख रखी हैं तो आप इनको समझ पाएंगे। आगे बढ़े, पेन के बाद चेंज करते हैं। हमको बैंगनी पसंद नहीं आ रहा, ब्लू लेंगे अपना। मेरे को ये पसंद आता है सच में। आ जाओ भाई, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है, चौथे वर्ष में 2000 रुपए है, तीसरे वर्ष में SI खोजी हमसे कहा जा रहा है। देखो दूसरे वर्ष सेकंड ईयर का और चौथे वर्ष का हमको दे रखा है, ठीक है। CI सेकंड ईयर और CI फोर्थ ईयर का हमको दे रखा है। टाइम गैप की अगर मैं बात करूं तो टाइम गैप हमारे पास 2 साल का है बेटा। कितने साल का है, 2 साल का है। सेकंड ईयर का CI कितना है मेरे पास में, 320 रुपए है।
और फोर्थ ईयर का कितना है बेटा 2000 रुपए, 2000 रुपए, समझ रहे हो। तीसरे वर्ष का सीआई कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है, तो यहाँ से रेशो लेना पड़ेगा मेरे को, एक साल का पहले देखते हैं। तो 0 से 0, फिर स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो किससे काट ले इसको, 16 से काट, 2 से काटते हैं तो 16, और ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये हमने 2 से काट के बना लिया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 साल में ये कितना होता है बेटा, 2 साल में 16 से 4 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर होता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में अगर 4 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर होता है तो 1 साल में ये 4 से 10 होगा, ठीक है। 1 साल में क्या होगा, 4 से 10 होगा। इसको और काट सकते हैं, 2 से 5 बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल में 2 से 5 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 साल में 2 से 5 होता है तो मेरे को कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ष का सीआई कितना होगा। तो सीआई सेकंड ईयर मुझे दे रखा है, ठीक है, और सीआई थर्ड ईयर मुझे चाहिए, सीआई थर्ड ईयर मुझे चाहिए बेटा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम गैप कितना आ रहा है, टाइम गैप 1 साल का आ रहा है, 1 साल का। 1 साल में 2 से 5 हो रहा है, ठीक है, 1 साल में 2 से 5 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से कितना होगा, 5 होगा बेटा, 2 से 5 होगा। 1 साल का टाइम गैप, 1 साल में 2 से 5, तो यहाँ पे 1 साल में 2 से 5 होगा, ठीक। इस 2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 320 रुपए। इस 2 की वैल्यू मुझे 320 रुपए दे रखी है, और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, इसका कितना गुना है, ये 160 गुना है। 160 गुना करेंगे 16 पंज 80, मतलब 800 रुपए। 800 रुपए आपका थर्ड ईयर का सीआई आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये हमसे पूछा था, तो 800 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तीसरे वर्ष का। चलिए, एक बैंक में 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि जमा की जाती है। 2 साल बाद 2050 रुपए निकाल लिए जाते हैं और बाकी रकम तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है। तीसरे वर्ष का ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 8/21 गुना है। मूल रूप से जमा की गई राशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, सीआई की बात करें, सीआई की अगर बात करें, सीआई की, ठीक है, सीआई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। समझिए मेरी बात को। अभी मेरे को देखो 10% दे रखा है, मेरे को कुछ प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल को मान लेती हूँ 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 10%। 10% बराबर क्या होगा, 1/10। इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10। मैं कह सकती हूँ कि पहले साल ब्याज इसको 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल 10 रुपए तो मिलेगा, 10 का भी 1/10 मतलब कि 11 मिलेगा। एक साल में 10 से 11, ठीक, 10 से 11। तीसरे साल में कितना होगा बेटा, 11 तो ये वाला मिलेगा, इस 11 का भी 10% मिलेगा, मतलब तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा इसको 12.1 मिलेगा, ठीक है, 12.1 मिलेगा, ठीक है। 2 साल का ब्याज, दोनों को समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ पे 10 तो मिलेगा, इसका भी मैं लिखती हूँ, ये लिख के ही समझाती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में हवा आ जा रही होगी चीजें। मैंने कहा कि यहाँ पर 10 तो मिलेगा, फिर इस 10 का भी 10% यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रुपया और मिलेगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये 11 तो मिलेगा, ये वाला 11 तो यहाँ पर मिलेगा, साथ में इस वाले 11 का 10% और मिलेगा, इस वाले 11 का 10% और मिलेगा ब्याज पे ब्याज। तो यहाँ पे इसका 1.1 कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 1.1, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। हमसे कहा गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 8/21 गुना है। मतलब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 21 होता है तो तीसरे वर्ष का 8 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना बेटा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 11 है, दोनों को इनको ऐड कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। 21 की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू 8 होनी चाहिए थी, 8 की वैल्यू 8 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 12.1, ठीक है। कम है, मतलब ये 8 है, ये 12.1 है, कम है, इससे कितना कम है बेटा, ये 4.1 कम है। क्यों कम है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद, ये 2 वर्ष के बाद हमने क्या करा है बेटा, ये हमने निकाल लिए पैसे, यहाँ पर 2050 रुपए हमने यहाँ पर निकाल लिए थे बेटा, समझ रहे ना। 2 वर्ष के बाद हमने 2050 रुपए निकाल लिए थे, इस वजह से 4.1 हमारा कम है। क्या बेटा, ब्याज हमको कम मिल रहा है, एसआई सीआई। तो अगर ये हमने नहीं निकाले होते तो इस पर भी हमें 10% ब्याज मिलता, फिर हमको 12.1 ब्याज मिलता, ठीक है। तो इस पर हमें 10% ब्याज मिलता, 10% कितना आ जाएगा इसका, 205 रुपए आ जाएगा, 205 रुपए। तो मतलब कि 205 रुपए कम हमको ब्याज मिला है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे 4.1 की वैल्यू अगर 205 है, अगर ये हमने पैसे नहीं निकाले होते तो 205 रुपए में ब्याज मिलता, समझ रहे ना। नहीं मिला है, यहाँ पे कितना नहीं मिला है, 4.1, और यहाँ कितना नहीं मिला है, 205, मतलब 4.1 की वैल्यू 205 है हमारे पास में। अगर 4.1 की वैल्यू 205 है तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है मूल रूप से जमा की गई राशि क्या होगी, वो हमने 100 माना है, ठीक है, 100 पे काम कर रहे हैं पूरा पूरा। तो अगर 4.1 बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे और इसका 50 गुना आ जाएगा। इधर भी 50 गुना करेंगे तो 50 और 0 5000 रुपए ही आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 5000 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात को? 2 साल के बाद हमने 2050 रुपए निकाल लिए। अगर हमने नहीं निकाले होते तो इस 2050 रुपए पर 10% ब्याज मिलता हमको। 1 साल तक, 2 से तीसरे साल में 1 साल तक 205 रुपए ब्याज हमको मिलता। समझ रहे हो? 205 रुपए ब्याज हमको नहीं मिला क्योंकि हमने निकाल लिए थे। यहाँ ब्याज कितना कम मिला है हमें, 4.1, और यहाँ पे कितना है 205, तो 4.1 की वैल्यू 205, तो 100 की वैल्यू 5000। चलिए आगे बढ़े। 6 वर्षों में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4000 रुपए है और 12 वर्षों में समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 9600 रुपए है। हो जाता नहीं, हो जाता है। फिर राशि प्राप्त करें, ये हमसे कहा जाता है, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है। ठीक है, देखो 6 वर्षों में जो ब्याज मिल रहा है 4000 रुपए मिल रहा है, ब्याज केवल, ब्याज केवल। तो 6 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 4000 रुपए, और 12 वर्ष में टोटल ब्याज मिल रहा है मेरे को 9600 रुपए। तो पहले 6 वर्ष में 4000 रुपए, तो बाद के 6 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा बेटा, बाद के 6 वर्ष में ब्याज मिल रहा होगा 5600 बचेगा, 5600 रुपए। अगर पूरा 12 वर्षों में हमको 9600 मिल रहा है तो पहले 6 वर्ष में 4000, बाद के 6 वर्ष में 5600 मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको अभी सिखाया कि ब्याज से हम जो हमारा ब्याज का एसआई का रेशियो आता है वही हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो आता है। तो ब्याज का रेशियो ले लो, यहाँ से 00 से 00 उड़ा दो, यहाँ से 8 से काटो, 8 × 40 और 8 × 7 = 56। ठीक है, कितना आ गया बेटा, ये 5 और 7 का हमारा रेशियो आ गया। कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। तो यहाँ अगर 6 साल में 5 से 7 हो, यहाँ भी 6 साल की बात हो रही है, यहाँ पे 5 से 7 हुआ होगा, 5 से 7 हुआ होगा। ठीक है, 5 से ये कितना हुआ होगा, 7 हुआ होगा यहाँ पर 6 साल में। तो ब्याज कितना, जो रेशियो हमारा ब्याज का आता है वही प्रिंसिपल अमाउंट का आता है, अभी आपको करके बताया था हमने। ठीक है, तो ब्याज कितना मिल रहा है बेटा हमारे यहाँ से 2, कितना ऐड हो रहा है 2, और इस 2 की वैल्यू हमारे पास 4000 दे रखी है, तो 5 की कितनी आ जाएगी बेटा, 10000। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। जो रेशियो हमारा ब्याज का वही रेशियो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14000, अरे 14000 क्या पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग कहाँ जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन भाग रहा है भाई। 14 से 2/7% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 रुपए है, तो उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ये जो 14 सही 2/7% आपको दे रखा है बेटा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। कितना होता है, 1/7 होता है। तो हमसे कहा जा रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 560 रुपए है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीआई की बात करूं मैं, सीआई की, सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई सेकंड ईयर, सीआई सेकंड ईयर बेटा। ठीक है, सीआई फर्स्ट ईयर और सीआई सेकंड ईयर मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, दूसरे वर्ष का 560 रुपए दे रखा है, 1/7 है, मतलब पहले वर्ष में अगर सीआई 7 होगा, टाइम गैप 1 साल का ही है, तो दूसरे साल में 8 हुआ होगा। ठीक है, ये हुआ होगा। तो अगर मेरा ये 2 साल का है, पहले साल और दूसरे साल, 2 साल में ये हो रहा है बेटा। ठीक है, 2 साल में ये हो रहा है, तो 1.5 साल में कितना होगा, 1.5 साल में पहले साल का तो 7 ही रहेगा। ठीक है, पहले साल का तो 7 ही रहेगा। अब दूसरे साल का पूरा नहीं लेना, मुझे आधे साल में जाना है, तो यहाँ आधा मिल जाएगा, 8 की जगह 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो टोटल मेरे को ब्याज पूछा है 1.5 साल का, टोटल 1.5 साल का ब्याज क्या हुआ, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 और 4 11। इस 8 की वैल्यू मुझे दे रखी है 560, तो इस 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 7 56, 11 7 77, 770 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा, 770 रुपए 1.5 साल का टोटल ब्याज बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल सेकंड ईयर का ब्याज है 560 रुपए, 8 की वैल्यू 560, तो 11 की वैल्यू 770 रुपए। समझ पा रहे हैं? देखो बेसिक अगर क्लियर है तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो चीजें हवा हवा होंगी। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 36 रुपए है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर क्रम से 14.28%, 11.11% है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या है, देखो बेटा, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, पूरा 2 वर्ष का और पहले वर्ष का अंतर। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 14.28 और 11.1 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए पहले वर्ष के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है बेटा, वो है 14.28%। ध्यान से आपको समझनी चीजें। इसका मतलब क्या होता है, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू। सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.11%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/9 होता है। ठीक है, 1/9।
अभी मेरे को प्रिंसिपल कुछ मान लूं, मैं प्रिंसिपल मान लेती हूँ मैं 9 और 7 का मल्टीपल कुछ भी मान लेती हूँ, और 9 7 63 ये मान लेती हूँ मैं 630 रुपए। ठीक है, 630 रुपए। तो पहले 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा बेटा? पहले 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा, पहले साल और दूसरे साल ब्याज लगेगी मेरा। ठीक है, पहले 2 साल का, 2 साल का जो ब्याज होगा 2 साल का, वो पहले 7 से 8 होगा और बाद में 9 से 11 होगा। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट में लिखूं, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लिखूं, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 9 7 63 और ये कितना आ जाएगा 11 8 88। ठीक है, 9 7 63 11 8 88। ब्याज मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ पर ब्याज मिलेगा मेरे को 5 और 2, गलत करें 8 में से 3 जाएंगे 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं ना? 11 से 9 से कितना होगा? अरे एक ही तो मिला, 10 ही तो होगा, हमने 11 क्यों लिख दिया? वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चल रहा है भाई, ऐसे ऐसे नहीं चलना चाहिए, थोड़ा छोटा करते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमको 10 लिखना है बेटा, 1/9 है ना, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर, 10, 9 से कितना होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 9 7 63 और यहाँ पर 80। तो ब्याज कितना मिलेगा बेटा हमको? ब्याज मिलेगा 17। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 630, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 170 रुपए। मतलब 2 साल में टोटल ब्याज कितना है? 170 रुपए है। अब पहले साल का ब्याज मेरे को और चाहिए, पहले साल का लिए ब्याज कितना है? 1/7, तो 630 का 1/7 निकालेंगे, 7 ने 63 90 रुपए आ जाएगा ब्याज। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 रुपए। 2 साल का टोटल ब्याज 170 रुपए, 1 साल का ब्याज 90 रुपए। अंतर अगर मैं करती हूँ, इसका डिफरेंस लेती हूँ, कितना का आ जाएगा? 80 का आ जाएगा। 80 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 36 रुपए का अंतर है, 36। तो मूलधन क्या है? मूलधन हमने कितना माना है? 630। 630 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 630 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 283.50, 283.50 ये आपका आंसर होगा। 283 ठीक से लिख देते हैं, अरे हट जाओ भाई, 283.50 ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत ही ध्यान से करना है, समझ के करना है क्वेश्चन को। बहुत बेसिक वाला तरीका लग रहा है इसमें, लेकिन गलती होने के चांसेस रहेंगे। हमको बोल रखा है कि पहले 2 साल का ब्याज, पहले 2 साल का हमने निकाला 170 रुपए आया, और पहले साल का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 14.28% तो 1/7 630 का 90 रुपए। इनका अंतर 36 रुपए है, तो अंतर लिया हमने 80। 80 की वैल्यू 36 है, तो 630 का 283.50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर कितना है बेटा? 5082 है, वह राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 4 वर्ष की बात हो रही है, पहले 2 साल और लास्ट के 2 साल का अंतर, पहले 2 साल का ब्याज और बाद के 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में, बाप रे। देखो बेटा, 2 वर्ष के अंत में निकाल लेते हैं, तो 2 वर्ष के लिए देखो 10% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा हमारे पास? 10%। ठीक है, 10%। तो 2 वर्ष की मैं बात करूं तो 2 वर्ष के लिए क्या लगा, सक्सेसिव लगा देते हैं, 10% प्लस का 10% और प्लस का 10 × 10 सक्सेसिव लगा के डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 21% टोटल बनेगा। ठीक है, सक्सेसिव लगाएंगे आप। और 4 वर्ष के लिए बात हो रही, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा बेटा? 4 वर्ष के लिए आपको 4 बार 10% करना पड़ेगा। यहाँ पे 10% 10% 2 बार करना पड़ा 2 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए हमें 10% 4 बार करना पड़ेगा। 4 बार हमें सक्सेसिव, 4 बार 10% 10% 10% और 10% और 10% सक्सेसिव लगाओगे, यहाँ 21% बनेगा और यहाँ पर 21% बनेगा। फिर दोनों पर सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42 और 46.41%, 46.41% ये आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया तो 21%, तो 4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको वो कितना आ जाएगा? 46.41% ये बनेगा। हमसे डिफरेंस बोल रहे हैं कि 5082 का है। डिफरेंस अगर हम यहाँ से लेते हैं तो कितने का आएगा बेटा? डिफरेंस आएगा हमारे पास 25.41% का। 25.41% बराबर हमें दे रखा है 5082। तो वह राशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, तो राशि 100% होगी अपने आप में। 100% बराबर कितना आ जाएगा बेटा? पॉइंट हटाएंगे, इधर 2 जीरो चिपकाएंगे, और ये इसका कितना गुना है? ये है इसका 200 गुना, 200 गुना, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा।
और 200 गुना करेंगे तो ये आपका 20,000 आंसर आ जाएगा। 20,000 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सही से लिखनी है, सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव लगाना आता है ना, देखो ऐसे करना है। अगर 10% पे लगाना है तो 10% प्लस का 10% प्लस का परसेंट मतलब 10 लिख लो ऐसे, 10 प्लस का 10 इंटू का 10/100 बराबर 0 0 0 0 20 और 1 21% ये आपको बनेगा। तो हमने 21% बनाया। अब 10 से 21% बन रहा है तो 21% ये 21% ये, फिर 21% पे लगा दो। 21 प्लस का 21 इंटू का 21/100। अब 21 21 42 और ये 21 का स्क्वायर 441, 42 में 400 4.41 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 46.41%। बस ये आपका हो जाएगा। हमने इधर भी लिख दिया है, इधर भी लिख दिया, दोनों जगह कर दिया है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 18,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 21,780 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लूं तो 18,000 रुपए काट लेते हैं, कुछ कट जाएगा क्या, लिखना पड़ेगा मेरे को 18,000 रुपए और इधर कितना है 21,000, इधर से लिखते हैं, थोड़ा जगह चाहिए हमें। 18,000 रुपए 18,000 रुपए और इधर 21,780 रुपए। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट और ये आपका 2 साल का टाइम गैप। 2 साल में ऐसा हो रहा है। ठीक है, 2 साल में तो 1 साल में कितना होगा, रेशियो लेना पड़ेगा हमको। यहाँ से 0 से 0 काटो, 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ से 0 से 0 हमने उड़ा दिया। उसके बाद किससे काट सकते हैं, 2 से काटो, 900 बन जाएगा। 2 से काटे तो 900 और 2 से काटेंगे 2 ढाई 2 8 16 2 9 18। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी और काट सकते हैं 9 से, तो और काट लो, 100 बना लो इसको। 9 से काट सकते हैं, कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा ये, और 9 से काटेंगे 9 का 9 9 दूनी 18 9 का 9। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आ गया हमारा 2 साल में कितना हो रहा है, 100 से 130 हो रहा है। तो 1 साल में कितना हुआ होगा बेटा, 10 से 11 हुआ होगा। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 1 साल में 10 से 11 हुआ होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ब्याज कितना मिल रहा है 1 10 पे मिल रहा है तो 1/10 बराबर 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा, 10% आ गया। ब्याज 10% है। अब दूसरे केस में हमसे कहा जा रहा है कि ब्याज में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्लस का 5% मतलब कि 15% अब हमारा कर दिया जाता है। 15% बराबर क्या होगा बेटा, 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20। मतलब मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो लूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि 20 रुपए अगर हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं, लगाते हैं पैसा कहीं, तो 3 रुपए से ब्याज मिलता है, 23 रुपए हो जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और ये 1 साल में होता है, ऐसा 1 साल में होता है। तो उसी अवधि के लिए 2 वर्ष की बात हो रही है। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 वर्ष में 20 का स्क्वायर से 23 का स्क्वायर मतलब कि 400 से कितना हो जाएगा, 529 ये हमारा हो जाएगा। 400 से 529 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज कितना मिल रहा है बेटा हमको, 129 रुपए मिल रहा है। इस 400 की वैल्यू हमें 18,000 रुपए दे रखी है। सेम धनराशि पर उसी राशि पर 400 की वैल्यू 18,000 रुपए दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, ये है उसका 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20 25 गुना है। ठीक है, देखो 0 काटोगे तो 4 चौक 16 2 बचेगा 4 पन्ना 20। अरे यार 4 चौक 45 गुना है, 45 गुना 4 चौक 16 4 पन्ना 20 45 गुना। ठीक है, तो इसका भी कितना करेंगे बेटा, 45 गुना करेंगे। इसका भी हम 45 गुना करेंगे। 4 चौक 16 4 पन्ना 20 45 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 5,805 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5,800। देखो लास्ट में 5 आएगा और ये तो बन नहीं सकता, बहुत कम है, तो फिर यही बनेगा आपका। समझ रहे हो आप, इसको क्या मान लो, इसको 1 कम करके 30 भी मान सकते हैं, मल्टीपल करेंगे फिर आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले कर लेना आप। वैसे इतना टफ तो नहीं है, 45 मिनट पे कर सकते हैं आप, 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। बड़े बच्चे हैं आप, छोटे बच्चे नहीं है। इसे हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, चिल बट्टा जो मैंने कर रखा है इसे हटाती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थक जाते हैं सच में हम चिल्लाते। और आप लोग पूरी क्लास ठीक से देखा करो। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना तो उसमें पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। अभी तो आपको सब हवा लग रहा होगा, तो हवा ऐसा नहीं सोचना है कि सब हवा में चल रहा है। हवा में इधर कुछ भी नहीं चल रहा है।
सब कुछ आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही कराया जा रहा है। 5,000 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,550 रुपए की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 5,000 रुपए की धनराशि, पेन आ जाओ भैया, 5,000 रुपए की धनराशि और 7,200 रुपए हो जाती है। 5,000 रुपए की धनराशि 7,200 रुपए हो जाती है। कितने टाइम में बेटा? 8 साल में। ठीक है, 8 साल में। तो 4 साल में कितनी होगी बेटा? 4 साल में टाइम हमने कितना कर दिया? 1/2। इसका रेशो ले ली, पहले हम रेशो लेंगे तो ये आपका 0000 और मैं 8 साल ही बना लेती हूँ पहले। ठीक है, 8 साल बना, 8 साल में रेशो ले रही हूँ। कितना आ जाएगा? 25 से 36। ठीक है, मैंने काट दिया, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 36। 8 साल में 25 से 36 होता है ये। तो 4 साल में कितना होगा बेटा? 4 साल में कितना होगा? 5 का स्क्वायर है तो 5, 6 का स्क्वायर है 6। टाइम 1/2, पावर 1/2, 5 से कितना हो जाएगा? 6। 5 से 6 हो जाएगा 4 साल में। और हमसे कहा जा रहा है कि इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। मतलब इस 5 की वैल्यू में क्या दे रखी है? 6,550 रुपए। तो ब्याज कितना मिल रहा है बेटा? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 0, 1,310 रुपए ब्याज। ये 1,310 गुना है 1,310 रुपए, एक ही ब्याज मिल रहा है हमको, इसलिए 1,310 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ ला या नहीं समझ ला? देखो एक बार फिर से समझाते हैं आपको। हमसे कहा गया है कि 5,000 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 7,200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हमारी, तो रेशियो हमारा 5/6 ही बनेगा उसका। समझ रहे ना? तो 4,000 रुपए में 6,550 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेशियो यही बनेगा। तो हमने कहा 5 की वैल्यू अगर ये है तो एक हमको ब्याज मिल रहा है, एक की कितनी आ जाएगी? 1,310। चलिए, राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में ब्याज दर 12% वार्षिक थी। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1,050 रुपए मिला, जबकि यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, योजना ए है और योजना बी है, ए है और बी है, 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया गया है। योजना ए में ब्याज दर 10% है, योजना ए में ब्याज दर 10% है और योजना बी में ब्याज दर 12% है, 12%। ठीक है, राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए से निवेशित धनराशि का ब्याज 1,050 मिला है। इसको इसने 2 वर्षों के लिए निवेश किया है, 2 वर्षों के लिए। ये दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि किया हो तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। इसको भी इसने 2 वर्षों के लिए निवेश करा है और सेम धनराशि है, यहाँ भी इसने पी लगाया है और यहाँ भी इसने पी लगाया है, सेम धनराशि। ठीक है, सेम धनराशि। तो मैं सक्सेसिव अगर लगा दूं 10% 2 साल के लिए, कितना आ जाएगा? 21%, 21% आ जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव अगर इधर लगा दूं तो 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, 1.44 ऐड करेंगे तो 25.44, 25.44% यहाँ बनेगा ब्याज। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है कि ये 1,050 है, तो बी से कितना ब्याज मिलेगा ये हमसे कहा जा रहा है। इसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है? 1,050 दे रखी है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है तो आप कहेंगे 50 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसे आ जाओ। बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की थोड़ी जरूरत है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, तो ऐसे करो जिससे जल्दी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, वैसे करना है आपने। यहां से इसका 50 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? करना पड़ेगा भाई, 0 कन्वर्ट, 5 चौक 20 कैरी लेंगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 कैरी लेंगे 2, फिर 55 25 और 2 27 कैरी लेंगे 2, 5 2 10 और 2 12 और पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1272। 1272 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। दिस इज योर आंसर। समझ गए? चलो तो सक्सेस फिर से लगा रही हूँ 10% में, 10% प्लस का 10% प्लस का 10 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा? 21%। 12% के साथ 12 प्लस का 12 प्लस का 12 इंटू 12/100 ये कितना आ जाएगा? 24 और 1.44 25.44 ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं मतलब ये हमने ब्याज निकाल लिया, 2 साल का ये वाला और 2 साल का ये वाला। अभी ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? इसे गोला गोला हटा दूं, गोला गोला हटा देती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 रुपए साधारण ब्याज 7,200 हो जाता है साधारण ब्याज पर, ठीक है, अमाउंट हो जाता है। एक ही राशि पर, एक ही दर पर और एक ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है जी, ब्याज निकाल लेते हैं पहले। साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज इतना हो जाता है। प्रिंसिपल हमको दे रखा है कितना? 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। और 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद जो एसआई मिलता है, एसआई वो कितना मिल रहा है बेटा? वो मिल रहा है 7,200 रुपए ब्याज, ठीक है, 3 साल के बाद ब्याज मिल रहा है 7,200 रुपए ब्याज मिल रहा है 3 साल के बाद। तो 1 साल में कितना मिलेगा बेटा? ऐसे ऐसे लिखती हूँ पहले, एसआई की बात हो रही है और एसआई जो है वो 3 साल में हमें मिलता है 7,200 रुपए। तो 1 साल में कितना मिलेगा बेटा? 1 साल में 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 रुपए मिलेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको? प्रिंसिपल दे रखा है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए पर 1 साल में 2400 रुपए मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा? 10%, 10% इसका, ठीक है। 1 साल में साधारण ब्याज की बात हो रही है, 1 साल में 10%, 2400 रुपए इसका 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई। अब मुझे चक्रवृद्धि निकालना है मेरे को। शेम राशि, प्रिंसिपल हमारा अभी भी सेम है, मतलब कि प्रिंसिपल 24,000 रुपए है और टाइम भी हमारा सेम है, टाइम भी सेम समय के लिए, ठीक है, और एक ही समय के लिए। टाइम भी कितना है हमारे पास? 3 साल का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, 10%। 10% बराबर क्या होगा? 1/10 होगा, ठीक है। मतलब 1 साल में कितना होगा? ये 10 से 11 होगा 1 साल में। 1 साल में 10 से 11, तो 3 साल में कितना होगा बेटा? 10 का क्यों से 11 का क्यों, मतलब कि ये 1000 से 1331 हो जाएगा। ये किसका रेशियो चल रहा है बेटा? प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अपना चल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो ब्याज कितना मिल रहा है बेटा हमको? ब्याज हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज हमसे पूछा है। तो ब्याज कितना मिल रहा है बेटा? 331 मिल रहा है। इस 1000 की वैल्यू मुझे 24,000 दे रखी है, 24,000, 24 गुना हो गया इसका, तो इधर भी कितना हो जाएगा बेटा? 24 गुना हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 24 गुना, लास्ट में 4 सभी में दे रखा है रे बाबा, है, कर लेते हैं। 24 एकम 24 सब कैरी लेंगे 2, 24 तिया 72 और 2 कितना होगा बेटा? 74, 7 कैरी लेंगे, 24 तिया 72 और 7 कितना होगा? 79। तो 79, 44, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर वाली एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर था, तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया था? देखो बेटा, पीटर है हमारे पास, पीटर, और रेचल है, रेचल, और हमसे कहा जा रहा है कि पीटर ने आधी राशि का निवेश किया। रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10% वार्षिक दर पर एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर से आधी राशि का निवेश किया, मतलब पीटर अगर 200 करेगा तो ये 100 करेगा। मैं 100-200 मान लेती हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी क्योंकि वैल्यू हमें देनी रखी है। पीटर ने 10% पे लगाया है, पीटर ने 10% पे लगाया है, और रेचल ने कितने पे लगाया भाई? रेचल ने भी 10% पे ही लगाया है, ठीक है। रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% पर लगाया है, इसने 10% पर लगाया है, इसने साधारण ब्याज पर लगाया है, एसआई पर लगाया है, और इसने सीआई पर लगाया है, सीआई पर। टाइम की बात करें तो टाइम कितना है भैया? पीटर ने 2 वर्ष के लिए लगाया है, पीटर ने लगाया है 2 वर्ष के लिए, और रेचल ने लगाया है 3 वर्ष के लिए। पीटर ने लगाया है 2 वर्ष के लिए, पीटर ने लगाया है आपका 2 वर्ष के लिए, और रेचल ने लगाया है आपका 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, कुछ तो लल्लू ऐसे एकदम बस डेटा ऐसा दे रखा है। इसका एसआई की बात हो रही है, एसआई की, ठीक है, इसकी बात हो रही है एसआई की, साधारण ब्याज पर लगाया है इसने, और इसकी सीआई की बात हो रही है बेटा। तो एसआई में क्या होता है बेटा? ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। इसको ब्याज कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। इसको ब्याज कितना मिलेगा बेटा? सीआई की बात हो रही है 10%, 10% 3 बार हमको ऐड करना है, सक्सेसिव लगा लो, 2 बार ऐड करोगे, देखो 3 बार हमको ऐड करना पड़ेगा, 10% और 10% और 10%, ठीक है। 2 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? 21% आएगा। फिर 21% और इस पर लगाएंगे आप सक्सेसिव, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 31 और आपका 33.1%, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सक्सेसिव लगा के इस पे लगाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 33.1%, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दें, सक्सेसिव आपको लगाना है, मैं आपको एक बार लगा के बता देती हूँ। इधर हटाती हूँ इसको, इधर लगा देती हूँ, ठीक है। देखो 10 प्लस का 10 इंटू का 10/100, ये कितना आ जाएगा आपका? 21%।
अभी एक बार और करना है क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो 10 प्लस का 21 प्लस का 10 इंटू का 21 बट्टे 100, ये कितना आ जाएगा 2.0 से 0 और 2.1 आएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 31, 31 में 2.1 ऐड करोगे तो 33.1%। अभी समझ में आ गया आपको। अभी मेरे को 200 का 20% यहाँ पे ब्याज मिलेगा। 200 का 20% कितना होगा, 20 दूनी 40। यहाँ पर मेरे को 100 का 31.1% ब्याज मिलेगा। अब 100 का ही मिल रहा है तो 31, 100 पे ही काम कर रहे हैं तो 31.1 ही ब्याज मिलेगा मेरे को, समझ रहे हो। अब ब्याज में अंतर मेरे को दे रखा है 897 का। यहाँ पर अगर मैं अंतर करती हूँ तो अंतर कितने का आएगा बेटा, अंतर यहाँ पर आएगा हमारा 7 ही माइनस कर देंगे, 7 आएगा और 1 और माइनस 6.9 का 6.9 की वैल्यू मेरे को 897 दे रखी है। तो रेचल ने कितनी राशि लगाई थी, हमने रेचल के लिए कितना माना है 100 माना है 100। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 100 बराबर हट जाएंगे आप, हट जाएंगे हट जाओ। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 100 बराबर ये इसका कितना गुना है, यहाँ से पॉइंट हटाओ या 0 लगाओ, कितना गुना आ जाएगा बेटा, पहले तो एक बार जाएगा, फिर 9 × 27 130 गुना है तो इसका 130 गुना इधर भी 130 गुना, मतलब कि आपका 13,000 रुपए आ जाएगा। रेचल ने 13,000 रुपए लगाया होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन तो लोएस्ट वाला था, मतलब यहाँ पे साधारण करना था, यहाँ पे सीआई करना था। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये सक्सेसिव लगा करके, जल्दी से नहीं लिख पाएंगे तो टाइम लग जाएगा, वैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझने में टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ दे रखा है, लाइन तोड़ के दे रखी है। एक ही लाइन में लिख सकते थे, पहले पीटर का लिख सकते थे, पीटर ने ऐसे लगाया है, फिर रेचल का लिख सकते थे, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग, उसको बच्चे का टाइम खराब करना है तो वो ऐसे करते हैं। इसको हटा देती हूँ मैं। तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है ठीक से, फिर समझना है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ा, सॉल्व करने लग गए, समझा नहीं क्वेश्चन को, तो फिर आंसर आने में दिक्कत होगी। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये शायद CHSL में पूछा गया है, शायद 2023 या 24 में। तो आप देख लेना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नहीं उसका है, तो नहीं CHSL नहीं है, उसका है, इसका है, ये आपका NTPC का ही है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। या तो ये CHSL का है या NTPC का है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना एक बार, मैं भूल गई हूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐड करती रहती हूँ ना, तो सारे जितना मेरे को मिल जाता है, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैं ऐड कर लेती हूँ, चाहे वो SSC CGL का हो गया, CPU का हो गया, चाहे आपका रेलवे का हो गया। रेलवे के भी जितने एग्जाम हो रहे हैं वो सब मैं देखते ही रहती हूँ, तो मेरे को जो भी अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि रिपीट हो सकता है, तो फिर मैं उसे ऐड कर लेती हूँ, ऐसा रहता है मेरा। तो आज क्लास समझ में आई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी चीजें समझ में आए, बट फिर भी ऐसा होता है कि एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, शुरू करते हैं तो फिर पूछ लिया करो, ठीक है। शर्माना नहीं, मतलब पढ़ाई में कोई शर्म नहीं, एकदम बेशर्म हो जाना है पढ़ाई के मामले में। और चलो, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करना, अनुलोम विलोम, कपालभाति और रनिंग। मैं रोज रोज बोलती हूँ, ये रोज करना भी है आपको, मैं बोलती इसलिए हूँ कि आप करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।